हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारा चल रहा था, जिसमें हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझाया, ऑब्जेक्टिव को समझाया और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक है आपका इनकम स्टेटमेंट जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और दूसरा आपका बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सिर्फ बताया था। हम दो अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, एक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट जो है बेसिकली हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो रिलेटेड होता है वो आपका होता है फैक्ट्री से, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रिलेटेड होता है वो ऑफिस से या शोरूम से रिलेटेड होता है। तो अभी हम फिलहाल आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो रिलेटेड किससे होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, और इसमें जो भी एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में जो जाता है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सर खैर ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। अब फॉर्मेट देख लिया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये देखा हमने, और अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे थे। हम एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, 2, 3 का ए तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपका सॉल्यूशन आपके सामने बना हुआ है, तो इसको देखते हुए अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज हम 3 का बी, एग्जाम्पल नंबर 3 का बी सॉल्व करेंगे। बना हुआ है आपका एग्जाम्पल, ये आप पहले सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन अगर कहता है मान लीजिए COGS निकालने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लीजिए निकालने कहता है, तो उसमें और क्या क्या निकाल सकते हैं या किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, ये तमाम चीज़ें आपको एक बार में ही देख लेनी है। मान लीजिए आपको बोलता है COGS कैलकुलेट करने, तो देखना है कि उसमें अगर क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर कहता है क्वेश्चन कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप जो है कैलकुलेट करिए, लेकिन अगर उससे ग्रॉस प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं तो वो भी निकालिएगा, फॉर्मूला से भी निकालिएगा। नहीं हो सकता, अगर हो पाएगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी उसको बना लीजिएगा, ताकि चारों तरफ से आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए 3 का ए हो गया, 3 का बी यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 का बी, चलिए क्या कहता है। A certain cost of goods sold from the following, यहाँ पर आपको निकालने कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपका क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल्स दिया है, नेट परचेज दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स दिया है, रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए इन्वेंट्री और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है। इन्वेंट्री जो है वो वाइड टर्म होता है, इसमें आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स भी आता है, और स्टॉक जो है आपका जनरली हम इसको ट्रीट करते हैं फिनिश गुड्स के सेंस में। तो इन्वेंट्री आपका वाइड टर्म है, और इन्वेंट्री के अंदर ही स्टॉक आता है, जो कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सब कुछ बताया है। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या आपका इंफॉर्मेशन गिवन है वो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो है आपका 15,200 का। इस क्वेश्चन को पहले, जो भी क्वेश्चन आपका है उसको पहले आप डिटेल में समझ लीजिए, और कई तरीक़ों से इसको बनाया जा सकता है। तो सारे तरीक़ों को अगर आप सीख लेंगे तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में, या फिर जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो फिर वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि COGS का क्या करना है, नेट एडजस्टेड परचेज का क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। तो ये चीज़ें आपको फिर वहाँ पर दिक्कत नहीं करेगी। अगर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में नहीं समझोगे तो फिर जा कर के आपको, जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कितना है आपका 18,600, सेल्स आपका गिवन है 1,20,000, नेट परचेज
नेट परचेस जो है आपका 72,000 का है। इसके बाद है रिटर्न इनवर्ड्स, ये है आपका 12,000, 12,000 का। इसके बाद है आपका रिटर्न आउटवर्ड्स, सारा ये सब टर्म्स आपको समझना है। रिटर्न आउटवर्ड्स ये हो गया आपका 8,000 रुपीज़ का। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख रहे हैं हम। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये है आपका 28,000 रुपीज़ का, 28,000 रुपये का। और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपका ये हो गया आपका 16,000 रुपीज़ का। ये इन्फॉर्मेशन दिया है। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से बोलता है कि आप क्या निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जो है आपको ये कैलकुलेट करना है। बस चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या लेंगे। COGS का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। बता दिया मैंने आपको, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस, नेट परचेस इतना ही लिखते हैं हम। आप नेट परचेस प्लस जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो COGS का फॉर्मूला है। एक ये तरीका है COGS का निकालने का। एक और आपका हो सकता है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का। अगर आप नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो भी आपका COGS निकल जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा ऐसा कॉस्ट क्या है, तो आप फॉर्मूला पढ़ रखे हो एक बचपन से, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो CP इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यही लिखते हो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखते हो, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस माइनस इसमें से प्रॉफिट कर दोगे, यही होगा ना आपका। तो यहाँ पर भी वही है आपका, नेट सेल्स सेलिंग प्राइस में से क्या प्रॉफिट माइनस करना है, हम नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो वो फार्मूला तो आपका पढ़ा हुआ है, उसकी मदद से ये भी आप यहाँ पर देख लेना। तो दो तरीका है निकालने का यहाँ पर COGS का। एक तो आपका नेट सेल्स दिया रहेगा और ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया रहेगा तो आपका निकल जाएगा, या तो फिर आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो आपका COGS निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका और एक ये हो गया, जिसको कहीं से भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला हमेशा बनाना सीखिए, याद रखना नहीं। तो चलिए इसके बाद अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या हम नेट सेल्स निकाल सकते हैं, क्या गिवन है नेट सेल। देखिए सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ट को ही सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ये आपका दोनों गिवन है। तो इसकी मदद से हम नेट सेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं अभी, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिएगा यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो आपका काम नहीं आएगा। नेट सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ पर हमको निकालने का तरीका मिल जाता है या यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके मिल जाता तो हम यहाँ पे COGS सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अब हमको दूसरा तरीका से चलना पड़ेगा। तो देखिए COGS यहाँ पर हम इसको लाइन कर, COGS क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ दिया हुआ है। देखिए ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 16,000 रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद नेट परचेस, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, यहाँ पे आपका दिया हुआ देखिए नेट परचेस कितना है 72,000, और आपको उलझाने के लिए यहाँ पर परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ है कितना, 8,000 रुपये। एक तरफ लिख दिया है नेट परचेस। नेट परचेस का क्या मतलब होता है, नेट परचेस का मतलब होता है परचेस माइनस परचेस रिटर्न।
तो आपका 72,000 यहाँ मतलब आपका दिया हुआ है जो 72,000 है, इसमें से परचेस रिटर्न जो है वो लेस किया है, मतलब रिटर्न आउटवर्ड लेस किया हुआ है, ये 8,000 रुपये लेस किया हुआ है, तब जाकर वो 72,000 वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखिए एक्चुअल परचेस कितना होगा, सारी बातों को समझना है। परचेस कितना होगा, परचेस 72,000 और 8,000, ये हो गया आपका 80,000 का ज़रूर परचेज होगा, तब जाकर के इसमें से आपने परचेज रिटर्न, यानी यहां पर क्या लिखता है, रिटर्न आउटवर्ड्स, इसको लिखिए रिटर्न आउटवर्ड्स कितना होगा, माइनस इसमें से माइनस हो गया होगा 8,000, तो यहां पर निकला 72,000, यही आपका क्या निकला, ये है आपका नेट परचेस, यही तो आपका जो है 72,000 रुपीज़ नेट परचेस है। तो देखिए यही चीज़ आपका गिवन है, यहाँ पर 72,000 रुपीज़ दिया हुआ है, और फिर से आपको यहाँ पर दे दिया क्या, रिटर्न आउटवर्ड, तो आपको उलझाने के लिए दे दिया है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं करना कि इस नेट परचेस में से 8,000 माइनस कर देना, ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। परचेस होगा 80,000 का 72 प्लस 80,000 का परचेस होगा, जिसमें से परचेस रिटर्न ये 8,000 घटा दिया गया होगा, तब 72,000 नेट परचेस यहाँ पे दिया गया है, समझे। तो आपका नेट परचेस दिया हुआ है, इसमें से रिटर्न आउटपुट या परचेस रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट परचेस कितना गिवन है, 72,000, सीधा आपको यहाँ पर नेट परचेस ले लेना है। इसके बाद क्या लेंगे, नेट परचेस। अगर सिर्फ यहाँ पे परचेस दिया रहता तब 72,000 में से 8,000 माइनस करते और हम नेट परचेस निकालते। चलो ये बात समझ में आया है अब आपका। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, अब आप खोजिए कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग का पार्ट ही नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितना है वो दिखाते हैं। हमको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है गुड्स के, उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधी निकाल करके दे दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 18,600 रुपीज़ ये दिया है आपका, ठीक है, हो गया आपका 18,600 रुपीज़। और क्या दिया हुआ है, अब क्या करना है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे गैस फ्यूल एंड पावर, कैरेज इनवर्ट, ये सब कुछ दिया है, वेजेस वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या आ जाएगा, सीधा जो आपका लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस 18,600 वही आ जाएगा। इसके बाद क्या माइनस करेंगे, अब माइनस कर देंगे उसमें से, देखिए क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 28,000 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया है। तो 16,000 प्लस आपका हो गया 72,000 प्लस 18,600 और माइनस कर देंगे इसमें से अगर हम 28,000 रुपया, तो COGS जो निकल के आएगा 78,600 आपका आएगा। कितना आएगा, 78,600 आपका COGS आएगा। यही आपका 3 का B जो है कह रहा था कि COGS कैलकुलेट करके दिखाइए, दिखा दिया मैंने। अब ये तो आपका जो है जो क्वेश्चन कहा वो हमने कर दिया, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाइए। इसमें बोला जाएगा आपका कि आप जो है इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दीजिए, निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर इसी फार्मूला से भी हो जाएगा, अलग से भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या निकालना होगा आपको नेट सेल्स में से माइनस करना होगा COGS, यही है ना। यहाँ से देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो फार्मूला को लिखिए, कैसे लिखिएगा इस फार्मूला को, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपका क्या करना होगा, नेट सेल्स में से आपका माइनस कर देना होगा COGS, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले में से सब कुछ निकल जाएगा। तो नेट सेल्स बताइए कितना है, सेल्स यहाँ है और सेल्स रिटर्न यहाँ है, तो 1,20,000 रुपये का आपका सेल है, और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे क्या, सेल्स रिटर्न जो कि आपका गिवन है 12,000 रुपया, कितना है 12,000 रुपया, तो ये आपका नेट सेल्स निकल जाएगा। और
इस नेट सेल्स में से हम माइनस कर देंगे क्या, COGS कितना, 78,600 रुपीज़। तो ये जाकर के आपका इतना दूर क्या हो गया, ये तो आपका हो गया यहाँ पर नेट सेल, और 78,600 माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 1,08,000 रुपये आएगा, 1,20,000 से 12,000 जाएगा तो 1,08,000 रुपये, ये हो गया आपका नेट सेल्स, और इसमें से माइनस कर देंगे 78,600 रुपीज़। इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 78,600 रुपीज़ अगर हम माइनस करेंगे तो 29,400 रुपीज़, 29,400 रुपीज़ ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आएगा। क्लियर है बच्चे? अच्छा, ये हमारा हो गया। अब आप बोल रहे हैं एक ही क्वेश्चन से चारों तरफ दिमाग लड़ा लो कि अब क्या करना है। चलिए अब क्या करना है, तो हम एक आपको छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट भी यहाँ पे बना के दिखाएंगे। देखो ये तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया, थोड़ा सा हम 29,400 रुपीज़ ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकल करके आया। चलिए अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सारा काम हम लोग को करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, उतना हम नहीं करने जा रहे हैं, वो सब आपका काम है, आप फॉर्मेट पे इसको करिएगा। चलो अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 2 बाय, आप लोग कर लेना। अच्छा चलिए 2 बाय कर लेते हैं हम लोग। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है, ओपनिंग स्टॉक जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बता रहे हैं 16,000 रुपीज़। इसके बाद क्या लेंगे, नेट परचेस, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। नेट परचेस कितना है बच्चे, 72,000 रुपीज़। वहाँ से लीजिए यहाँ से लीजिए, एक ही बात है। इसके बाद नेट परचेस हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, DX लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ये कितना है, DE डायरेक्ट एक्सपेंस ये है आपका 18,600 रुपीज़। ये ले लिए हम, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। इसके बाद बाय सेल्स, सेल्स हो गया आपका 1,20,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 1,20,000, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न कितना 4,000 रुपीज़। तो नेट सेल कितना आ गया आपका 1,08,000 रुपीज़। चलिए ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये है आपका 28,000 रुपीज़। तो मेरा क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो हमने सब कुछ सही बनाया है, देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आता है या नहीं। तो यहाँ पर आप टोटल करिएगा तो आएगा 1,36,000, ये आ गया आपका। और इधर को आप जब टोटल करिएगा 16,000 प्लस 72,000 प्लस 18,600 रुपये, तो इधर आएगा 1,06,600 रुपये। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, 29,400 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आपका निकल करके आ गया। इसको टोटल कर दीजिएगा 1,36,400 रुपीज़ हो गया। बाकी और कुछ लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह जो है यहाँ पर, ये सब कुछ तो आपका इसमें नहीं आता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए। अच्छा ये तो बना लिए। अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या किए हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट किए हैं COGS। अब इससे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये तो आपका हमने बना दिया जो आपका क्वेश्चन गिवन था उसके थ्रू। ग्रॉस प्रॉफिट 29,400, इसको छोड़ देते हैं हम, बाकी सारी चीज़ों को हटा देते हैं। हम COGS को लेकर के अब बनाएंगे। क्वेश्चन आपका सिर्फ COGS निकालने कहा था, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दिए हैं। चलो अब फिर से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, अब COGS को लेकर के। बताइए, बाय सेल्स कितना लिखेंगे, 1,20,000, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, 1,20,000 रुपये, और माइनस है इसमें से सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, कितना है आपका 12,000 रुपया। तो नेट सेल्स आपका हो गया 1,08,000
रुपया, ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं टू COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना हो गया? देखिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 78,600 रुपीज़। अब क्या हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया है किस में, COGS में। क्या हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लेंगे? क्या हम यहाँ पर नेट परचेज लेंगे? क्या हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे? क्या क्लोजिंग स्टॉक लेंगे? कुछ भी यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जो सिमट करके आ गया है आपका COGS में, आपका सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब आपका जो है यहाँ पर 1,08,000 रुपया, 1,08,000 जो है ये आपका नेट सेल्स है, जिसमें से COGS कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपका, ये है आपका 78,600 रुपीज़। तो यहाँ पर आप इसको कर दो 1,08,000 रुपीज़, जिसमें से आप माइनस कर दोगे 78,600 रुपीज़, तो फिर देखोगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है, 29,400 रुपीज़, और ये टोटल हो जाएगा आपका 1,08,000 रुपीज़। क्लियर है? देखो तो किस तरीके से सारे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के थ्रू। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ आपका कह रहा था COGS निकालने को। अब सिर्फ COGS निकाल करके आप छोड़ दोगे तो आप इतनी बातें नहीं समझ पाओगे। तो तमाम बातों को समझने के लिए एक क्वेश्चन है, आप दिमाग लड़ाओ कि क्या इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कोई तरीका है। अगर क्वेश्चन अधूरा है तो भले ही हम नहीं निकाल सकते हैं कि, लेकिन अगर आप देखो कि क्या हम निकाल सकते हैं, कोई तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम जो है इससे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें आप हमेशा देखना। तो सारे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने बताया। सेल्स आपका लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तो नहीं लेंगे, आप बता दिए यहाँ पर 1,08,000। और यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो सामान बेचा गया है वो हम यहाँ पर लेंगे उसके कॉस्ट को। तो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल करके आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 3 का B। 3 का B जो है ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 जो है, हम आपका 4, 5, 6 जो है कंटिन्यू जितना हो सकेगा हम आपका नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।